हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सागर। आप लोग अपने यूट्यूब चैनल आईजी विस्तार पे स्वागत है। बाकी पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रश्नावली 5.6 का पार्ट फर्स्ट पढ़ा था, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 6 तक के सारे क्वेश्चन लगाए थे। ठीक, आज हम पढ़ेंगे पार्ट 2, जिसमें क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर क्वेश्चन नंबर 11 तक के सारे क्वेश्चन अच्छे से क्लियर करेंगे। तो अगर आप पार्ट फर्स्ट वीडियो नहीं देखें तो वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएगा, आप वहां पर जाकर उसको देख सकते हैं। ठीक है, और इस प्रश्नावली को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि अगर आपने हमारे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के सारे वीडियोस नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप जाकर के हमारे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के सारे वीडियोस देखिए, क्योंकि उसको आप देख लेंगे तो आपको प्रश्नावली लगाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक, तो अगर आप हमारे अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट के सारे वीडियोस देखना चाहते हैं तो सबसे पहले आप हमारे प्लेलिस्ट पे जाइए। हमारे प्लेलिस्ट पर अकाउंटिंग क्लास 12 के नाम से एक प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट पर अकाउंटिंग के सारे वीडियो क्रम से अवेलेबल है, तो वहां पर आप उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक, तो आइए चलते हैं प्रश्नावली को स्टार्ट करते हैं, लेते हैं। देखिए क्वेश्चन में 7 क्या था, x बराबर इतना और y बराबर इतना। और मैंने आपको पहले बताया था कि जब भी ऐसे क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले आप ये देखिए कि x के जो बराबर है y के जो बराबर है उसमें बराबर में चर क्या है, यहाँ पे चर क्या है। तो यहाँ पे चर क्या है t, और यहाँ भी चर क्या है t। तो क्या करेंगे ऐसे कंडीशन में, उसी चर के सापेक्ष करते हैं अवकलन। तो यहाँ पे लिखेंगे उसी t के सापेक्ष अवकलन करने पर, और यहाँ पे लिखेंगे t के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो आइए चलते हैं आगे देखते हैं। अगर t के सापेक्ष अवकलन करना है तो हो जाएगा d/dt, इसका मतलब t के सापेक्ष अवकलन हो रहा है। ठीक, और इसका अवकलन करना है तो यहां पे लिखेंगे अपान x बराबर। देखिए इसका भी डिफरेंशिएट करना है t के सापेक्ष। तो हम लोग जानते हैं कि व्हाइट बोर्ड बहुत छोटा है और स्पेस कम है, इसलिए हम लोग इसका अवकलन करते हैं डायरेक्ट। अब कैसे करेंगे, तो ये अंश से ये हर है, यहाँ पे दो लोग क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं। और जब भी दो लोग भाग करते हैं तो डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, पहले क्या करते हैं, पहले हर को पकड़ लेते हैं, फिर अंश का डिफरेंशिएट, और माइनस अंश को पकड़ते हैं, हर का डिफरेंशिएट। तो ये कर लेते हैं, ये हर है, हर को पकड़ लेते हैं, तो हर क्या है cos 2t, इसको पकड़ लिया। अब अंश का करते हैं डिफरेंशिएट, अंश क्या है sin क्यूब t, और sin क्यूब t को लिख सकते हैं sin t का होल क्यूब। क्यों, अब अगर ध्यान से देखें तो ये x के पावर n है, मतलब x के पावर n का बन गया फॉर्मूला। उसमें क्या करते थे, सबसे पहले हम लोग इस जो n है इसके लिए लिखते हैं, n माने क्या 3 को लिखते हैं, तो 3 को लिख लिया। अब फिर क्या करते हैं, इस x को उतारते हैं, तो x क्या है sin t है। ठीक है, और फिर क्या करते हैं कि इसी 3 में से घटाते हैं, तो ये हो जाएगा 2। अब इस 3 को ढकेंगे, दिख रहा है sin t, और sin t का डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा क्या cos t, cos t। फिर क्या करते हैं, साइन को रखते हैं, दिख रहा है t, और t का डिफरेंशिएट t के सापेक्ष करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो बस हो गया। और फिर लिखते हैं माइनस, एक बार हर को पकड़ा, अंश का डिफरेंशिएट और माइनस। अब अंश को पकड़ना है, तो अंश क्या है, अंश है साइन क्यूब t, अंश को पकड़ लिया। अब करना है हर का डिफरेंशिएट, हर क्या है, तो हर है रूट में cos 2t। तो इसका अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो ये रूट में कुछ करके दिया है, और हम लोग जानते हैं कि रूट में अगर कुछ भी रहे तो उसका डिफरेंशिएट होता है 1/2√2। वही ऐसे में कह दूं x का डिफरेंशिएट तो क्या आएगा 1/2√x, y का डिफरेंशिएट 1/2√y, z का डिफरेंशिएट 1/2√z। वैसे ही रूट cos 2t का डिफरेंशिएट क्या होगा 1/2√cos t। तो क्या हो जाएगा 1/2 और क्या cos 2t। ठीक है, फिर लगाएंगे इनटू। अब क्या करते हैं, इस रूट को ढक लेते हैं, तो रूट को ढकेंगे तो दिखेगा cos 2t, और cos 2t का डिफरेंशिएट होगा माइनस sin 2t। तो क्या हो जाएगा माइनस sin 2t। ठीक है, अब चलते हैं आगे देखते हैं। अब इस cos को ढकेंगे तो दिखेगा 2t, और 2t का डिफरेंशिएट क्या होगा, तो सिंपली 2 कांस्टेंट है, 2 बाहर निकल आएगा। तो 2 को हम लोग क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं, 2 बाहर निकल गया। ठीक, अब बचा t, और t का डिफरेंशिएट t के सापेक्ष करेंगे तो क्या आएगा 1। तो यहाँ पे लिख देते हैं 1, उसे लिख रहे हैं कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो एक बार मैंने क्या किया, मैंने हर को पकड़ा, अंश का डिफरेंशिएट किया, माइनस अंश को पकड़ा, हर का डिफरेंशिएट किया, और बटा जो हर वाला होता है उसी का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या है, रूट में कुछ है तो स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायर करने से क्या होता है, रूट हट जाता है। तो रूट हटेगा तो क्या हो जाएगा cos 2t। ठीक है, चलिए यहां तक हो गया। अब बहुत ध्यान से आप देखिए, इसके बटा कुछ नहीं है, तो इसके बटा कुछ नहीं है, तो इसका बटा हो जाएगा 1, जबकि इसका जो बटा है, इसका बटा है 2√cos 2t। तो इस 2 से क्या करते हैं, इस 2 को काट देते हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं आगे देख लेते हैं। यहां पे हो जाएगा dx अपान क्या dt बराबर,
देखिए अब एक रूट cos 2t का करेंगे अवकलन नहीं, एलसीएम लेंगे। तो अगर आपको एलसीएम लेना आता है तो ठीक है, अगर नहीं आता है तो सबसे पहले आप इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, इस पूरे का इस पूरे में कर दीजिए और इसका इस पूरे में कर दीजिए। तो आइए कर लेते हैं। इस एक का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा रूट में cos 2t हो गया। अब इसका गुणा पूरे इसमें होगा, तो जब भी इसका गुणा इसमें होगा तो देखते हैं क्या आएगा। पहले है 3 तो लिख देते हैं 3, फिर क्या है साइन, ये 2 आएगा अंदर तो साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा t इंटू ये हो जाएगा क्या cos t, और इसका गुणा जब इसमें होगा तो यहां भी रूट में cos 2t है और यहां भी रूट में cos tt है कि नहीं। तो रूट में cos 2t रूट में cos 2t सेम चीजें हैं, तो रूट हट जाएगा और सिर्फ बचेगा cos 2t। ठीक है, इतना हो गया। अब इधर कुछ बचा नहीं, यहां पे है माइनस तो लिखते हैं माइनस। ठीक, इस एक से गुणा होगा इस पूरे में तो क्या आएगा, यहां पे देखिए माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यहां पे क्या है साइन क्यूब टी इंटू यहां पे क्या है, तो यहां पे है साइन 2t बस। और हाँ एक से ध्यान देते हैं, सबके बटा है cos 2t तो कर देते हैं सभी के बटा क्या cos 2t। चलते हैं आगे देख लेते हैं। ये हो गया dx अपान dt बराबर, देखिए ऊपर कुछ कॉमन दिख रहा है, यहां पे साइन स्क्वायर टी और यहां पे क्या है साइन क्यूब टी। तो यहां पे साइन स्क्वायर टी है, वहां पर साइन क्यूब टी है, तो कॉमन हो जाएगा साइन स्क्वायर टी। ठीक है, अब यहां पे क्या बचा, यहां पे बचा 3, स्क्वायर टी बाहर निकल गया, यहां पे बचा cos टी इंटू यहां बचा क्या cos 2t और यहां पे है प्लस, यहां क्यूब टी है, स्क्वायर टी बाहर निकल गया तो बचेगा क्या साइन टी और इंटू क्या साइन 2t। ठीक है, इसको घेर देते हैं और सबका बटा क्या हो जाएगा, तो सबका बटा है रूट में क्या cos 2t इंटू क्या cos 2t। ठीक, चलते हैं आगे देख लेते हैं। देखिए ये है dx अपान dt बराबर, ठीक है, बहुत ध्यान से आप देखिए, ये है साइन स्क्वायर टी, इसको उतार देते हैं। देखिए ये 3 और इतना है, देखिए हम लोग जानते हैं अगर कहीं पे लिखा हुआ 3x तो इसको हम लिख सकते हैं क्या 2x और प्लस क्या x, कोई दिक्कत नहीं है, 3x को हम ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे देखिए 3 और इतना है तो इसको भी वैसे हम तोड़ सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2 cos t इंटू क्या cos 2t और प्लस ये 2 हो गया, एक बार प्लस 1 या सीधे कह सकते हैं cos t इंटू क्या cos 2t। इसको और इसको जोड़ेंगे तो यही आएगा। ठीक है, यहां पे प्लस तो लिख देते हैं प्लस और यहां पे क्या है साइन t और यहां पे क्या है साइन 2t, इसको देते हैं खेल। और सबके बड़ा क्या है, तो बहुत ध्यान से आप देखिए, सबके बड़ा है रूट में cos 2t और क्या है सिंपली है cos 2t। ठीक है, तो अब नीचे स्पेस नहीं इसलिए ऊपर थोड़ा हल्का सा मिटा देते हैं, तो देखते हैं ऊपर क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पे dx अपान क्या है dt, तो लिखते हैं dx अपान dt और बराबर यहाँ पे क्या है साइन स्क्वायर टी, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर टी। ठीक है, इस पूरे को घेर लेते हैं, तो यहाँ पे ये चीज दिख रहा है, इसको उतार देते हैं, तो क्या हो जाएगा 2 cos t इंटू cos 2t। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस, तो मैं लिख देता हूं प्लस। अब देखिए बहुत ध्यान से, ये देखिए cos a इंटू cos b और प्लस साइन a इंटू साइन b, यानी cos t इंटू cos 2t प्लस साइन b इंटू साइन 2t, ये बन गया cos a माइनस b का फॉर्मूला, नहीं बन गया। अरे cos तो क्या होता है फॉर्मूला, cos a माइनस b होता है, तो यहां पे क्या हो जाएगा cos a माइनस b, a माने क्या t और t में से क्या जाएगा 2t, तो t में से जब 2t जाएगा तो क्या आएगा, सिर्फ आएगा माइनस t। और लोग जानते हैं cos क्या करता है, माइनस को खा जाता है, मतलब cos को माइनस का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे माइनस टी है तो माइनस टी और सिर्फ क्या हो जाएगा t, क्योंकि ये माइनस गायब हो जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या cos t। इसको घेर देते हैं और सबके बटा क्या है, तो सबके बटा यहाँ पर दिख रहा है रूट में cos 2t इंटू क्या cos 2t। ठीक है, तो इतना बचा। अब देखिए ऊपर कुछ कॉमन दिख रहा है, तो जो भी कॉमन दिख रहा है उसको बाहर निकाल देते हैं,
तो ये हो जाएगा dx अपान क्या dt बराबर cos t, और यहाँ पे cos t, तो cos t को बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे sin स्क्वायर t पहले था और cos t बाहर निकालते हैं तो क्या बचेगा, cos t बाहर निकल गया तो यहाँ बचा क्या 2, तो हो गया 2। अब यहाँ पे क्या है cos 2t, तो यहाँ पे हो गया cos 2t, यहाँ पे प्लस तो प्लस और ये cos t बाहर निकल गया तो बचा क्या 1, इसको घेर देते हैं। और सबके बटा क्या है, तो सबके बटा है रूट में cos 2t और इंटू क्या cos 2t, ठीक है। तो इस तरह हम लोगों ने dx अपान dt की वैल्यू निकाली, ठीक। अब मैं आपको बता दूं कि जो सेकंड वाला चीज है, जो y बराबर दिया है, y बराबर क्या दिया है cos क्यूब t और बटा क्या रूट में cos 2t, तो इसको भी इसका भी डिफरेंशिएट करेंगे और जैसे इसका डिफरेंशिएट किए हैं, इसका डिफरेंशिएट करके dx अपान dt की वैल्यू निकाले हैं, वैसे सेम t के साथ इसका भी डिफरेंशिएट करेंगे और वैसे ही जितना लंबा इसको लगाए हैं, जैसा यहाँ पे इसको तोड़े थे वैसे सेम तोड़ेंगे, ठीक है। लेकिन उसमें क्या रहेगा, यहाँ पे आएगा -3 रहेगा तो उसको -2 -1 में तोड़ लेंगे। जैसे यहाँ पे क्या था, यहाँ पे 3x टाइप का था तो मैंने 2x और +1 में x में तोड़ लिया था, लेकिन जब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा -3x आएगा, तो इसको तोड़ेगा -2x और -x में, ठीक है। और यहाँ भी जैसे फॉर्मूला बना है वैसे उसमें भी क्या बन जाएगा फॉर्मूला, और सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने में बिल्कुल इसी का उल्टा आएगा। क्या आएगा मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि मैं सॉल्व करूँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, हमारे पास स्पेस भी नहीं है, तो देख लेते हैं डायरेक्ट। तो ये हो जाएगा dy अपान dt, क्योंकि t के सापेक्ष अवकलन हुआ है। क्या आएगा, तो इसी का बिल्कुल उल्टा आएगा, यहाँ पे है साइन स्क्वायर t तो यहाँ पे क्या हो जाएगा cos स्क्वायर t, ठीक है। यहां पे cos t बाहर निकला तो वहां पे निकलेगा sin t बाहर, ठीक। इसके बाद यहां पे एक इधर है तो वहां पे एक पहले होगा, ठीक है। मैं निकाला हूं बाहर, तो मैं यहां पे तक निकालूंगा तो बहुत टाइम लगेगा, ठीक। यहां पे प्लस है तो यहां पे हो जाएगा माइनस, ठीक है। यहां पे जो चीज है वो चीज यहां भी आएगा तो क्या आएगा 2 cos 2t। और अगर आपसे dy बाय dt की वैल्यू नहीं निकलेगी तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें कि सर हमको dy बाय dt की वैल्यू नहीं निकल रही है, ठीक है। तो आप मेरे व्हाट्सएप पे मुझे संपर्क कीजिएगा, व्हाट्सएप में मेरा आपको नीचे मिल जाएगा, मैं आपको सॉल्व करके आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगा, ठीक। आइए चलते देख लेते हैं। हाँ बटा, यहाँ पे क्या था रूट में cos t, तो यहाँ पे क्या होगा वही चीज सेम रहेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है रूट में cos t, यहाँ पे क्या है रूट में cos t, तो ये चीजें सेम रहेगी, रूट में cos 2t इंटू क्या cos 2t, ठीक। अब बहुत ध्यान से आप देखिए यहां पे है dx अपान dt और यहां पे क्या है, यहां पे है dy अपान dt। हमको निकालना है dy अपान dx की वैल्यू, तो क्या करेंगे इसमें इसका भाग करेंगे, यानी समीकरण नंबर 2 में समीकरण नंबर 1 से भाग करने पे इसको मानते हैं समीकरण नंबर फर्स्ट, इसको मानते हैं समीकरण नंबर सेकंड, और सेकंड में फर्स्ट का भाग करेंगे। तो मैं कर देता हूं डायरेक्ट, यहां पे आप लिख लीजिएगा, तो भाग करेंगे तो यहां पे क्या हो जाएगा dy, इसमें भाग करेंगे इससे तो dt कट जाएगा तो बचेगा क्या dy अपान dx बटा, यहां पे ये पूरा उतरेगा। और ध्यान से आप देखिए इस पूरे के बटा ये पूरा रहेगा, तो ये नीचे वाला और ये नीचे वाला क्या है सेम है, तो इससे ये कट जाएगा, बाकी क्या हो जाएगा इस पूरे का बटा हो जाएगा ये पूरा वाला, तो वो पूरा क्या है, वो पूरा है cos स्क्वायर t इंटू साइन t 1 माइनस 2 cos 2t और बटा ये पूरा क्या है, तो ये पूरा है साइन स्क्वायर टी इंटू cos t और ये हो जाएगा 2 cos 2t और क्या प्लस 1। अब बहुत ध्यान से आप देखिए यहां पे एक साइन से एक साइन कट गया, नीचे एक साइन बच रहा है, यहां पर एक cos से एक cos कट गया, ऊपर एक cos बच रहा है कि नहीं, बहुत ध्यान से आप देखिए ऊपर एक cos बच रहा है तो यहां पे आप लिखिएगा cos, ठीक है, cos t बच रहा है तो हो जाएगा cos t। अब बहुत ध्यान से आप देखिए ये हो जाएगा 1 तो 1 माइनस यहां पे 2 तो यहां पे हो जाएगा 2, ठीक है। अब ये cos 2t, और हम लोग जानते हैं cos 2t का 1 2 3 नहीं बल्कि 4 फॉर्मूला होता है। क्या होता है, एक होता है cos स्क्वायर t माइनस साइन स्क्वायर t, एक होता है 2 cos स्क्वायर t माइनस 1, एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर t, एक होता है tan के पदों में, ठीक है।
तो यहाँ पे अगर हम कॉस की बात करें तो यहाँ पे देखिए कॉस है, इसीलिए इसका फॉर्मूला हम कॉस के पदों में रखेंगे। तो cos 2 का फॉर्मूला cos के पदों में क्या होता है, 2 cos स्क्वायर t माइनस 1, इसको देते हैं बटा, नीचे बच रहा था साइन, तो यहाँ पे लिख लेंगे पहले साइन, लिख लिया 2। देखिए cos 2t का जो फॉर्मूला है उसको cos के पदों में रखना है, तो सॉरी यहाँ पे साइन है तो साइन के पदों में रखेंगे cos 2t का फॉर्मूला, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर t, और यहाँ पे क्या है प्लस, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस a। अब इसको देखेंगे, ठीक है, चलते हैं नीचे देख लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा dy अपान क्या dx, और हमको निकालना क्या था, हमको निकाला था dy अपान dx में, ठीक। अब यहाँ पे देखिए आप, तो यहाँ पे है cos t और यहाँ पे क्या है माइनस, तो हो जाएगा माइनस 2 से गुणा करेंगे तो 2 2 क्या हो जाएगा 4, और क्या हो जाएगा cos स्क्वायर t, यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 2 का गुणा करेंगे तो 2 करने में क्या आएगा 2, इसको देते हैं t, और बटा क्या हो जाएगा, बटा हो जाएगा साइन t, और 2 से गुणा करेंगे तो 2 करने में क्या हो जाएगा 2, यहाँ पे माइनस है तो लिख देंगे माइनस, इस 2 का इसमें गुणा होगा 2 2 कितना आएगा 4, तो यहाँ पे हो गया 4, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है साइन स्क्वायर t, और यहाँ पे क्या है प्लस 1, तो लिख देते हैं प्लस 1 बराबर, ध्यान से आप देखिए ये 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, और cos t का जब गुणा होगा तो हो जाएगा 3 cos t, नहीं होगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा माइनस, यहाँ पे 4 cos स्क्वायर t है, और cos का गुणा होगा तो cos क्यूब हो जाएगा, यानी 4 cos क्यूब t बटा, ठीक, बटा क्या, देखिए यहाँ पे 2 है, वो यहाँ पे 1 है, वो 2 1 जोड़ेंगे तो आएगा 3, और इस साइन टी का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 3 साइन टी, यहाँ पे माइनस हो जाएगा माइनस, यहाँ पे 4 साइन स्क्वायर टी है और साइन टी बाहर है, गुणा करेंगे तो क्या आएगा 4 साइन क्यूब टी, ठीक है। चलते यहाँ पे देख लेते हैं, देखिए बहुत ध्यान से आप देखिए देखिए यहाँ से जब ऊपर से माइनस कॉमन लेंगे, तो अगर ऊपर से माइनस कॉमन ले लिया जाए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस बाहर निकल आएगा, तो अगर माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब अगर अंश और कॉमन बहुत ध्यान से देखें तो बन रहा है फॉर्मूला, देखिए 4 cos क्यूब टी और माइनस 3 cos टी, ये cos 3t का फॉर्मूला है, और नीचे वाला 3 sin टी माइनस 4 sin क्यूब टी, ये sin 3t का फॉर्मूला है, तो रख देते हैं फॉर्मूला पे। तो यहाँ पे हो जाएगा बराबर, तो बराबर यहाँ पे पहले माइनस, तो लिख देते हैं माइनस, ये फॉर्मूला है cos 3t का, और नीचे वाला फॉर्मूला है sin 3t का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा sin 3t, और cos 3t बटा sin 3t बराबर हो जाएगा cos बटा sin क्या हो जाएगा cot, हो जाएगा माइनस cot 3t, और हो गया डिवाइड बाय dx की वैल्यू माइनस cos 3t, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन में अगले, तो क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, x बराबर कुछ दिया हुआ है, y बराबर कुछ दिया हुआ है, तो यहाँ भी क्वेश्चन नंबर जैसे पीछे लगाया हुआ आप वैसे इसको भी लगाओगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, तो क्वेश्चन नंबर 9 भी x बराबर दिया, y बराबर भी कुछ दिया, वो भी पहले जैसा ही है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करता हूँ, तो क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन 5 और 6 की तरह है, तो उसको आप लगा लीजिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, और क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 11 भी पिछले जैसा है, लेकिन जो x बराबर y बराबर जो चीजें दी हुई है वो थोड़ा कठिन है, ठीक है, तो उसको सॉल्व करके देख लेते हैं। तो दिया हुआ x बराबर इतना और दिया है y बराबर इतना, यानी x y की वैल्यू दी है, वो कह रहा दर्शाइए कि क्या दर्शाना है, दर्शाना है dy अपान dx बराबर माइनस y बाई एक्स, मतलब ये चीजें हमको प्रूव करनी है, तो आइए चलते हैं कर लेते हैं प्रूव। तो ध्यान से आप देखिए, देखिए x बराबर जो भी चीज दिया है उसमें क्या चर है t, y बराबर जो भी चीज दिया उसमें चर क्या है t, तो करेंगे t के सापेक्ष अवकलन, तो आइए कर लेते हैं t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो हो जाएगा dx अपान dt, क्योंकि t के सापेक्ष हो रहा है, ठीक, इसका अवकलन हम लोग करते हैं डायरेक्ट, तो ये रूट में कुछ भी होता है उसका क्या होता है 1/2 रूट क्या है, जो भी चीज उतारी a साइन इनवर्स t हो गया, इनटू इस रूट को जब आप ढकेंगे तो रूट को ढक लेते हैं, तो दिखेगा a साइन इनवर्स t, हम लोग जानते हैं a साइन इनवर्स t फॉर्मूला है a के पावर x का,
और ए के पावर एक्स के डिफरेंशिएट का फॉर्मूला होता है ए के पावर एक्स और log ए टू दी बेस ई, उसी पे तोड़ देते हैं। तो पहले जो यहाँ पे है ए के पावर एक्स, तो पहले उसको उतार देते हैं। तो क्या हो जाएगा ए के पावर साइन इनवर्स टी, ठीक है। और फिर क्या होगा, ये चीजें तो अपने आप लिखनी पड़ेगी हमको, log ए टू दी बेस ई इनटू, अब इस ए को ढक लेते हैं, बचता है एक्स। एक्स माने क्या यहां बच रहा है साइन टी इनवर्स टी, और साइन इनवर्स टी का डिफरेंशिएट क्या होता है, तो होता है 1/√ में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो हो गया डिफरेंशिएट। अब चलते हैं इसका भी कर लेते हैं डायरेक्ट। तो क्या हो जाएगा dy/dx बराबर रूट में जो है तो क्या हो जाएगा 1/2 मतलब जैसे इसका किया वैसे करते जाओगा, नहीं बस यहाँ पे क्या है कॉस, साइन है वहां पे कॉस कर देना ए, और क्या है यहाँ पे साइन इनवर्स टी, तो वहां पे क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स टी इनटू यहां पे ये है तो यहां पे क्या बचेगा ए कॉस इनवर्स टी, ये चीज तो लिखना पड़ेगा log ए टू दी बेस ई। फिर क्या करते हैं कॉस इनवर्स टी का करते हैं डिफरेंशिएट, तो कॉस इनवर्स टी का फॉर्मूला तो यही होता है, लेकिन चिन्ह में क्या होता है माइनस, तो हो जाएगा -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर बस। तो बहुत ध्यान से आप देखिए, इसको मान लीजिए आप समीकरण नंबर फर्स्ट, इसको मान लीजिए आप समीकरण नंबर सेकंड। हम देखिए यहाँ पे टी के सापेक्ष कर रहे हैं तो यहाँ पे बटा रहेगा टी dy/dt, और हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है dy/dx की वैल्यू। तो ये कब आएगा, जब इस दो में फर्स्ट का भाग करेंगे, समझ लीजिए भाग कर दिए डायरेक्ट, तो पहले इसको उतार लेते हैं इस पूरे को, तो ये पूरा क्या है, तो ये पूरा जब हम उतारेंगे ये पूरा क्या है माइनस यहाँ पे, तो उतार लेते हैं ये पूरा, बहुत ध्यान से आप देखिए, और उतारने के साथ हम डायरेक्ट सॉल्व भी कर लेते हैं। तो पहले इसको उतारना है हमको, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए ये चीजें तो कट जाएंगी, ये चीजें और ये चीजें भी क्या होंगी कट जाएंगी, क्योंकि इसके बटा हमको लिखना है इसका। तो यहाँ पे सिर्फ बचेगा माइनस, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ माइनस, ठीक है। चलते हैं आगे देखते हैं, देखिए 2 से 2 भी कट जाएगा, ठीक है कट जाएगा। तो मेरे हिसाब से यहाँ इस वाले में केवल ये बचेगा और ये बचेगा, ये बचेगा और ये बचेगा। तो बहुत ध्यान से आप देखिए, ये जो रूट है, इस रूट का मतलब होता है 1/2, नहीं होता है, बिल्कुल होता है। और इस पूरे में देखिए इसका बटा क्या है 1 है ना। तो यहाँ पे क्या है आधार सेम है, जब ऊपर जाएगा तो घातें घट जाएंगी, कटेंगी बिल्कुल घट जाएंगी। तो यहाँ पे घात 1 है, यहाँ पे घात आधा है, 1 में से आधा जाएगा तो बचेगा आधा, बचेगा। तो ये पूरा पे उधर जाएगा, यानी ए और कॉस इनवर्स टी, और इस 1 में से आधा जाएगा तो बचेगा आधा, ठीक है। ये हो गया नीचे काम खत्म। ऊपर में ये क्यों बचा हुआ था, तो ये रूट है, और रूट का मतलब क्या होता है, तो रूट का मतलब होता है 1/2, इसका मतलब होता है 1, आधार सेम है, ये ऊपर जाएगा तो 1 में से आधा घट जाएगा, तो नीचे बचेगा ए साइन इनवर्स टी, और पावर क्या बचेगा 1/2, ठीक है। अब इस रूट का मतलब, इस 1/2 का मतलब होता है रूट, इस 1/2 का मतलब होता है रूट, नहीं होता है, बिल्कुल होता है। चलते आगे देखते हैं, यहाँ पे हो जाएगा dy/dx बराबर, यहाँ पे माइनस टू माइनस, देखिए इस पूरे की वैल्यू जो है वो है क्या y, ए कोस इनवर्स टी की वैल्यू क्या है y, तो इस पूरे की वैल्यू हो जाएगी y बटा इस पूरे की वैल्यू क्या है, तो पूरे की वैल्यू x, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x। और जो चीज हमको दर्शाना था वो चीज आ गया, क्या दर्शाना था dy/dx बराबर -y/x, और वही चीज आ गई, यानी यहाँ पे लिख देंगे सीधे प्रूव्ड, यानी हेंस प्रूव्ड, जो हमको लाना था वो चीजें आ गई, ठीक। तो इस तरह हम लोगों ने प्रश्नावली 5.6 के क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ लिया। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि आपके कमेंट से ही मुझे ऐसे और वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं प्रश्नावली 5.7 के साथ। अगर आपको प्रश्नावली 5.7 नीचे कहीं दिख रहा है तो वहां से आप देख लीजिए, अगर नहीं दिख रहा है तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां पे जाकर देख लीजिए। तो सबसे बेहतर होगा आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, हमारे प्लेलिस्ट में सारे वीडियो क्रम से अवेलेबल है, आप वहां से पढ़ाई कीजिए, ठीक है। तो फिर मिलते हैं प्रश्नावली 5.7 के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय, और आप लोग अपना प्यार हमारे ऊपर ऐसे बनाए रखिए।